स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 476 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 92,497 की सतह पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेते हैं काविश मेमन से। बताइएगा काविश। बिल्कुल देखें, स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 2.5% की कमी की गई है, जिसके स्टॉक मार्केट पर मजबूत रुझान देखा जा रहा है। देखें, आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है। हम देख रहे हैं सुबह के आगाज में मार्केट में 250 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। इस वक्त मैं बात करूं तो कैमरामैन हारिस से कहूं तो ये दिखा सके, ये 100 इंडेक्स का है, जहां पर देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट जो है 92,493 की सतह पर ट्रेड कर रही है, और जिसमें 490 पॉइंट से ज्यादा का जो है इजाफा देखा जा रहा है। तो अभी सुबह का आगाज है, यकीनन मार्केट की यह पोजीशन है। गुज़श्ता रोज भी देखा था कि मार्केट 92,021 की सतह पर बंद हुई थी। ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि एक इम्पैक्ट तो यकीनन पड़ा है। जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बताते हैं कि जो अहम वजह है वो इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के आने से कबल भी हम देख रहे थे कि मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान था। जो सरमायाकार थे मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी कर रहे थे, और जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि जब इंटरेस्ट रेट अनाउंस किया जाएगा और इम्कान यही था कि इसमें कमी की जाएगी, और 2.5% की कमी हुई है। तो उसके बाद देख रहे हैं कि मजीद तेज़ी आई है, और जो यकीनन देखा गया कि जो फेडरेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी जानिब से डिमांड अभी भी बरकरार है कि जिस तरीके से हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट में लाने के लिए इकदाम किए, बिल्कुल उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट को भी जो इस वक्त 17 से कम होकर 15% पर आया, तो उसको यकीनन मजीद ग्रेजुअली कम करने की ज़रूरत है, जिसमें 500 बेसिस पॉइंट्स की कमी का मुतालबा किया है, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, फेडरेशन भी, और जो दीगर ट्रेड बॉडीज़ हैं उनकी जानिब से भी ये डिमांड की जा रही है। तो अब देखना ये कि आने वाले जो जायज़ा इजलास है उसमें क्या हिकमत अमली मुरतब की जाती है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि जो IMF के साथ हुकूमत के जो डायलॉग्स हैं उस पर भी देख रहे हैं कि उसके भी स्टॉक पर मस्बत असरात पड़े। फिर ना सिर्फ उसके स्टॉक पर मस्बत असरात पड़े, बल्कि जो दीगर मालियाती इदारे हैं, जिसमें एशियाई तरक्याती बैंक है, और उनका भी एक मस्बत रिस्पॉन्स सामने आया। फिर जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं, देख रहे हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ भी सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में है। जो हुकूमत भी जो दीगर वफाकी वज़ीर ख़जाना है, कल जब उन्होंने कराची आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निजकारी के हवाले से एक अहम पॉइंट जब उनके सामने उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमें IMF की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको इस सिलसिले में आगे आना चाहिए, और हुकूमत को ये डिमांड की कि प्राइवेट सेक्टर हुकूमत की मदद में आगे आए और हुकूमत को सपोर्ट करे। तो देखने में मुख्तलिफ अहम वजूहत हैं। फिर उन्होंने इन्फ्लेशन का जिक्र किया कि इन्फ्लेशन नंबर्स में तो नीचे आ गई है सिंगल डिजिट में, लेकिन हक़ाइक़ ये कि जब मार्केट में जाते हैं तो वाज़ेह तौर पर बहुत सी अशियाँ जिनकी कीमतों में फ़र्क नज़र आता है। तो ये देखने के उस हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जो मिडल मैन है बीच में, उसका एक अहम किरदार है जो महंगाई का असल वजह बनता है, और उन्होंने कहा कि हम मिडल मैन को हावी नहीं होने देंगे और उनके खिलाफ जो भी इकदाम हुए वो करेंगे। क्योंकि अब ये देख रहे हैं मार्केट में जो सूरत हाल है, सिंगल डिजिट में हुकूमत तो कह रही है महंगाई आ गई है, लेकिन चिकन के गोश्त और जो दीगर अशियाँ उसकी कीमतों में वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है, जिसको वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब ने भी जो है वो एड्रेस किया और कहा है कि इस पर हम एक्शन लेंगे। और बाकी भी कई अहम वजूहत हैं जिस पर देखें स्टॉक मार्केट में इस वक्त तेज़ी है, और जो सरमायाकार है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर समेत फर्टिलाइज़र है और जो दीगर सेक्टर हैं उसमें सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका काविश मेमन।